हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आज हम बात करेंगे अन्योन प्रेरण के बारे में। इसके पहले हमने सौ प्रेरण कराया था। सर सौ प्रेरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक परिनालिका है या कुंडली है। कुंडली तो बच्चों आप लोगों को पता है कि फेरों की संख्या, हम देख लेते हैं तावे की विद्युत रुद्ध तार को यहाँ पे लपेट देते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपके तावे के तार को लपेट दिया गया है ना। इसमें कुंडली है, मतलब कई सारे फेरों की संख्या है। ठीक सर, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोगों को रिलेट करके पढ़ना है तो याद रहेगा। यदि आप रट्टाफिकेशन करोगे तो कभी याद नहीं रहेगा। हमारे पास एक कुंडली है, इसको हम आप कहोगे सर परिनालिका की भांति है, बिल्कुल, लेकिन हम इसको कुंडली मान सकते हैं। मतलब ये तावे के तार को ऐसे लपेट करके बनाया गया है। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास यदि एक चालक तार है, यदि उसमें आई धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। सही है सर? हाँ, मतलब हम जानते हैं कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए किसी चालक तार पर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ऑरेस्टेड साहब ने बताया कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये किसने बता दिया? ऑरेस्टेड साहब ने बता दिया कि यदि बच्चों किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बड़े प्यार से कहा, ठीक है सर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की जो टोटल संख्या बच्चों, उसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स। क्या? चुंबकीय फ्लक्स। यानी जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां चुंबकीय फ्लक्स भी होगा, क्योंकि उसमें आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाती है? किसी पृष्ठ से लंबवत जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उसकी रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं बच्चों। और इस परिनालिका में जैसे एक का फ्लक्स आपका फाई भी है और टोटल फेरों की संख्या मान के चलते हैं, टोटल फेरों की संख्या n है, तो टोटल जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों n फाई भी बोलेंगे। इसी को बोलेंगे फ्लक्स बंधता। क्या बोलेंगे बच्चों? फ्लक्स बंधता। आगे चलकर काम पड़ेगा तो आप लोग परेशान मत होना। फ्लक्स बंधता आप लोगों को पता हो गया कि मान लीजिए कोई कुंडली n फेरों से बनी हुई है और एक फेरे पर चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है, तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? n फाई भी होगा। क्योंकि बच्चों ऐसे आप समझो कि एक आदमी 5 रोटी खाता है, तो भाई 10 लोगों के लिए हमें पता करना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इकाई भाग पर चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है और n फेरों पर निकालना है तो n फाई भी। इसी को बोलते हैं बच्चों फ्लक्स बंधता। क्या बोलते हैं? फ्लक्स बंधता। ठीक है, तो ऑरेस्टेड साहब ने बताया कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद बच्चों चुंबकीय क्षेत्र से हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स भी होगा। लेकिन जैसे ही इसमें परिवर्तन करते हैं बच्चों, विद्युत धारा में परिवर्तन कर दें, क्या कर दें? परिवर्तन। और जैसे ही परिवर्तन करते हैं बच्चों, जैसे ही परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा। ये भी परिवर्तन होगा बच्चों। क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, ठीक, मतलब जैसे ही हमने कहा कि विद्युत धारा के मान में बदलाव हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र बदला और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। और इसी चीज को फैराडे साहब ने बताया कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा बच्चों। क्या? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती है। जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण बच्चों उसी कुंडली में एक धारा बहने लग जाएगी जिसे बोलेंगे हम प्रेरित धारा। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेरित धारा। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोगों को पूरा परिघटना, ये जो पूरा परिघटना बच्चों, ये कहलाया स्वप्रेरण। क्या कहलाया? स्वप्रेरण। मतलब हमने इसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ और बच्चों धारा के मान में बदलाव हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र बदला, मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदल गया बच्चों। चुंबकीय फ्लक्स जैसे ही बदला, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ऊपर नीचे हुई, कभी अधिक कभी कम, अधिक कम, ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव हुआ
तो फैराडे ने बताया कि उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है चालक के सिरों के बीच, फलस्वरूप बच्चों प्रेरित धारा उत्पन्न, एक धारा भी बहने लग जाती है उसके कारण, है ना। ये जो परिघटना है स्वप्रेरण है, अर्थात यदि किसी भी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए या उसके विद्युत धारा के मान में बदलाव किया जाए, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित, उनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बहने लग जाती है बच्चों, ये परिघटना आपका स्वप्रेरण कहलाता है। ये आपको बच्चों एक कुंडली लेकर के बताना था। लेकिन यहीं पे एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें और पास स्थित दूसरे कुंडली में बच्चों प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ये अन्योन प्रेरण होता है। स्वप्रेरण मतलब स्वयं कुंडली में धारा प्रवाहित किया और उसी कुंडली में जो धारा था उसी के प्रभाव से एक अन्य धारा उत्पन्न हुआ, यानी एक अन्य प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, ये परिघटना स्वप्रेरण है। लेकिन एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हो, दूसरे कुंडली में आपका प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, ये परिघटना आपका अन्योन प्रेरण है। जरा थोड़ा गौर समझिएगा बच्चों कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। मतलब यहां पर हमको दो कुंडली लेना पड़ेगा। अभी ये घटना आपका स्वप्रेरण कहलाता था बच्चों। स्वप्रेरण अब यहां पर हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा और ये सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है। नोट्स मात्र 100 रुपए में चार्ज लगते हैं, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। तो जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट करें। नंबर लिख देते हैं 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। यदि किसी बच्चे को नोट्स लेना है 100 रुपए में, बढ़िया, ठीक। चलिए चित्र बनाते हैं थोड़ा सा और बड़े प्यार से समझेंगे अपन, एक एक पॉइंट समझेंगे बच्चों क्योंकि कहानी लंबी चौड़ी होने वाली है। देखो भाई, एक हम कुंडली लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक कुंडली बन गया, ठीक। और इसके ही समीप बच्चों एक और कुंडली है, ठीक है। एक और कुंडली हम ले लेते हैं, ठीक, ये। और इस कुंडली में प्यारे बच्चों, इस कुंडली में एक धारा मापी लगा देते हैं, तभी तो पता चलेगा कि इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ कि नहीं। ये आपका प्राइमरी कुंडली है। इस प्राइमरी कुंडली में यदि बात करें तो एक हम बच्चों धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। ये आपका RH है, ये आपका धारा नियंत्रक है बच्चों। और इसी से अपना एक, मान लीजिए इसी से अपना एक प्लस बैटरी जुड़ा है, एक कुंजी लगा दी, ये कुंजी हो गया, एक बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस इतना आप लोग समझो। ये हमारे पास बच्चों क्लियर हुआ कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है। प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगा तो धारा की दिशा कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। हमने बताया कि प्यारे बच्चों किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी प्राइमरी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया तो इस धारा प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न हो गया बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अच्छा सर, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी तो फलस्वरूप वहां से एक चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा। वो कहां? द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। किसमें बच्चों? ये सेकेंडरी की बात हो रही है। यानी प्राइमरी में हमने धारा प्रवाहित किया जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। जैसे यहां पे धारा बहा जिसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण द्वितीय कुंडली में बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव आया। चुंबकीय फ्लक्स कैसे बदलेगा? जैसे धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसमें प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव आएगा। क्यों? फिर समझिएगा। धारा के मान में बदलाव हुआ, चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलाव हुआ जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदली और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बदलने के कारण चुंबकीय फ्लक्स बदल जाता है। क्योंकि भाई लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। प्यारे बच्चों मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि किसी भी कुंडली की बात करें, किसी भी तल की बात करें, किसी समतल की बात करें, उससे लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उनकी जो टोटल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है।
तो मैंने प्राइमरी यानी जो प्राथमिक कुंडली है इसमें धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा आरोपित किया। धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी। तो यहां पे प्यारे बच्चों हर समय बराबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो नहीं जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बच्चों इसमें चुंबकीय फ्लक्स में कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा, फलस्वरूप एक धारा बहने लग जाएगी बच्चों। इस धारा को बोलेंगे हम प्रेरित धारा। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेरित धारा। चीजें क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो स्वप्रेरण के साथ ये अन्योन प्रेरण है, क्योंकि प्राइमरी के कारण द्वितीय कुंडली में बच्चों ये घटना हो रहा है। अब थोड़ा सा आप लोग यहां पर हेडिंग लगाएंगे अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरकत्व इसी का दूसरा नाम है बच्चों या अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा बेसिक से चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। आप लोग थोड़ा समय देंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों। आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। ये अपना डायग्राम है, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा, क्योंकि हमें ये निकालना है ना, हमें ये निकालना है अन्योन प्रेरकत्व के बारे में, तो इसी से चलेंगे कि प्यारे बच्चों हमने धारा किस में प्रवाहित किया है? प्राथमिक कुंडली में। तो चुंबकीय फ्लक्स में कहां बदलाव हुआ है? द्वितीयक कुंडली में। तो यहां पे टोटल फ्लक्स बंधता कितनी होगी? मैं कहता हूं कि इकाई भाग पर चुंबकीय फ्लक्स फाई है, टोटल फेरों की संख्या n है बच्चों, तो टोटल चुंबकीय फ्लक्स बदलाव कितना होगा? n फाई। अच्छा सर, इसमें भी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, तो एक काम करता हूं, ऐसा कर देता हूं। अरे भाई कहां जा रहे हो यार? ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूं प्यारे बच्चों कि इसको फाई 2 कह देता हूं, तो और आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय कुंडली में ये फ्लक्स में बदलाव हो रहा है। इकाई मतलब एकांक भाग पर यदि फाई 2 है, तो टोटल यदि मतलब n फेरों पर, भाई एकांक लंबाई पर फाई 2 होगा, तो एक फेरे पर की बात कीजिए, जब n फेरे हैं तो टोटल फ्लक्स बंधता n फाई 2 होगा। जो किस पर डिपेंड करेगा? यहां पे जो द्वितीय कुंडली है ना बच्चों, इसमें जो फ्लक्स बंधता है वो प्राथमिक कुंडली के धारा पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर थोड़ा सा माना लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स भी तैयार करते हैं कि माना प्राथमिक कुंडली, माना प्राथमिक कुंडली में, माना प्राथमिक कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n है। हम N2 भी मान सकते हैं, क्योंकि प्राथमिक में N1 होगा तो द्वितीय कुंडली में N2 भी कर सकते हैं। तो आप लोग परेशान मत होना कि सर N2 क्यों कर रहे हो, क्यों? क्योंकि द्वितीय कुंडली की बात की जा रही तो N2 कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम? मैंने अभी आपको क्या समझाया कि प्राइमरी कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो द्वितीय कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्स बदलाव होगा। अब यहां पे अन्योन प्रेरण की बात की जा रही है। हम अन्योन प्रेरण की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई पहले के कारण दूसरे पर चुंबकीय फ्लक्स बदलाव होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा लिखना कि यदि द्वितीय कुंडली के, द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरों से का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है। हो तो
हो तो द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता कितनी होगी बच्चों? N2 होगी। ठीक, बढ़िया सर, ये तो अपन वैसे भी समझ गए। N2 ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो फ्लक्स बंधता है, ये द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स बंधता है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपाती होगी। ये सिंपल है, क्योंकि जो द्वितीयक कुंडली में कि जो फ्लक्स बंधता है, यानी चुंबकीय जो फ्लक्स टोटल है बच्चों, प्राथमिक कुंडली में समानुपाती क्यों है? क्योंकि जितना धारा प्रवाहित करेंगे, जितना धारा बदलेगा, तभी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, अर्थात जो आपने N2 लिया है ना बच्चों, वो समानुपाती I के होगा। N2 समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लग जाता है, और यही बच्चों जहां M क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है, जिसे ही अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। देखो इतना लंबा चौड़ा कहानी में लगता होगा आप लोगों को कठिन है, लेकिन बच्चों बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहां से लिखता हूं, जहां M क्या है, यानी क्या है बच्चों, आनुपातिक नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। यहां तक यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, बाकी तो भाई साहब एक एक पॉइंट कहीं भी ऐसा नहीं है जो कि बच्चों मैं आपको ना समझाऊं, और एक एक पॉइंट ऐसा कहीं पे जहां पे मैं लिखूं ना। एक एक पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं, यदि कोई बच्चा नोट्स बनाना चाहता है, जिसके पास नोट्स नहीं है, तो फिर उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल बच्चों इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं आगे स्टेप पे। ठीक है, आपने ये पता कर लिया कि आपने क्या पता कर लिया कि N2 जो है वो है Mi के बराबर। तो यहां से बच्चों अन्योन प्रेरण गुणांक की बात करें तो ये हो जाएगा N2 बटे I। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1। ठीक, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं बच्चों। अब देखिएगा, यदि मैं कह दूं बड़े प्यार से कि यदि प्राथमिक कुंडली में I का मान बच्चों 1 हो, तो समीकरण 1 से I का मान 1 रखेंगे बच्चों, तो जो M का मान है वो आ जाएगा N2 के। अर्थात आपने क्या देखा कि जो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व है वो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता के बराबर है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा कितना हो, एकांक हो। यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान एकांक हो या एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे अर्थात दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ ना होने पाए। अतः दो कुंडलियों के मध्य
दो कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व है बच्चों, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स बंधता के उस आंकिक मान के बराबर है, के उस आंकिक मान के बराबर है उस आंकिक मान के बराबर है जब प्राथमिक कुंडली में, भाई मैंने आई का मान कितना लिया है 1, जब प्राथमिक कुंडली में एकांग धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक, ये चीज बच्चों बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं सर, कोई दिक्कत है नहीं यहां पे कि हमने क्या निकाल लिया बच्चों कि यदि आई का मान इकाई रख दें, यानी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान 1 हो, तो दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व है बच्चों, वो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता के उस आंकिक मान के बराबर है जबकि प्राथमिक कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। क्लियर? इससे क्या निष्कर्ष निकला? ये जो आपका समीकरण यहां पे 2 है, ये जो आपका समीकरण 2 है बच्चों, समीकरण 2 से क्या निष्कर्ष निकला कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उस फ्लक्स बंधता के आंकिक मान के बराबर होता है जबकि प्राथमिक कुंडली में कितना इकाई धारा प्रवाहित हो रहा हो। ठीक है, चलिए दूसरा परिभाषा देखेंगे बच्चों फैराडे के नियम से। दूसरी परिभाषा, ये पहली परिभाषा कंप्लीट हो गई, दूसरी परिभाषा देखेंगे, दूसरी परिभाषा देखेंगे। ठीक, दूसरी परिभाषा फैराडे की द्वितीय नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे ने क्या बताया था? बताया था कि जो विद्युत वाहक बल है वो सीधा सीधा समानुपाती है चुंबकीय फ्लक्स की। ठीक है बच्चों, d∅/dt। अब चुंबकीय फ्लक्स किसमें? द्वितीय कुंडली में हो रही है, लेकिन n फेरों में हो रही है तो अपन यहां पे N2∅2 कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये निगेटिव में रहता बच्चों। ये आपका किसका नियम है? फैराडे का द्वितीय नियम है। किसका नियम पे बच्चों? फैराडे का द्वितीय नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम है। अच्छा, तो इसको अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, अपन इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं कि N2 को अंदर ले जाएं तो कितना हो जाएगा? देखना बच्चों, या इतना कर दें, N2 को अंदर ले जाएं तो d/dt हो जाएगा N2∅2 हो जाएगा। ठीक, N2∅2 क्या है? N2∅2 m के बराबर है। सॉरी, N2∅2 क्या है यहां से आप लोग निकाल सकते हो। N2∅2 देखो समीकरण 1 से N2∅2 का मान कितना है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से N2∅2 का मान बताओ। ये है mi के बराबर। m को बाहर ले लो प्यारे बच्चों, तो -m बाहर हो जाएगा di/dt। ठीक, अब यदि देखना बच्चों, यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। यदि धारा में जो परिवर्तन है, परिवर्तन होने की दर है वो इकाई हो, धारा में जो परिवर्तन होने की दर जो है बच्चों वो इकाई हो, धारा में परिवर्तन होने की दर इकाई हो, तब 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 E बराबर हो जाएगा m, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व का मान जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। लेकिन कब? जब प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन इकाई हो रहा हो। हम इसमें हिंदी नहीं लिखेंगे, ठीक है? बोलो सर हिंदी नहीं लिखोगे तो हम तो कैसे लिख पाएंगे? चलो मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो फिर परेशान करने लग जाओगे ना। हमेशा बच्चे क्या करते हैं कि परेशान ही करते हैं। हमने आपको ये बताया कि अपने पास वैल्यू कितना निकल कर आया बच्चों? E बराबर आया माइनस, मतलब ये विद्युत वाहक बल है di/dt। यदि बच्चों प्राथमिक कुंडली में
यदि प्राथमिक कुंडली में डी आई अपॉन डी टी यानी धारा में परिवर्तन इकाई हो तो प्यारे बच्चों जो विद्युत वाहक बल है वही अन्योन्य प्रेरकत्व होगा, जो विद्युत वाहक बल है वही अन्योन्य प्रेरकत्व होगा। समझ में आया? यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जब बच्चों प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एक इकाई हो या एकांक हो। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं बच्चों, हिंदी भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगा। अतः दो कुंडलियों के मध्य क्या बच्चों? अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होगा जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर डी आई अपॉन डी टी परिवर्तन की दर है। इकाई हो। ये दूसरी परिभाषा निकलकर आ चुकी है। ये दूसरी परिभाषा बच्चों, ये आपके अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अब बच्चों आप लोग एक हेनरी की परिभाषा आप लोगों को होमवर्क देता हूं। एक हेनरी की परिभाषा आप लोगों को होमवर्क देता हूं, ठीक है? बोलो सर ऐसे क्यों? देखो बच्चों, इसके पहले अपन ने यहां तक निकाला था, इसको आप समीकरण 2 दे दो, चाहे इसको समीकरण दे दो, है ना? फिर अपन ने बच्चों ये समीकरण 2 का रूप ही है, यहां पे समीकरण 2 ही है, वहीं से उठा के लाया। तो समीकरण 2 से यदि मैं आपसे कह दूं, समीकरण 2 से प्यारे बच्चों, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि E बराबर कितना है -m di/dt, या इसको बच्चों m बराबर मैं आपसे कह दूं, माइनस को हटाता हूं तो ये हो जाएगा di/dt। अच्छा, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो और बच्चों और धारा में परिवर्तन जो है 1 एम्पियर पर सेकंड हो, 1 एम्पियर पर सेकंड हो, तब प्यारे बच्चों, तब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो 1 हेनरी के बराबर होगा। क्या बोला मैंने कि प्यारे बच्चों 1 हेनरी कब कहेंगे? अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी के बराबर कब होगा? कि यदि मान लीजिए किसी भी, हम कुंडली की बात करते हैं, 2 कुंडलियों के बीच, यदि बच्चों प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो और उस धारा से द्वितीय कुंडली में 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तब कुंडलियों के बीच का जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो 1 हेनरी के बराबर होगा। इसका हिंदी रूप आप लोगों को स्वतः करना है ना? कि प्यारे बच्चों
1 हेनरी कब कहलाएगा कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर पर सेकेंड हो, है ना। यहां पर देख लो, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, प्राथमिक कुंडली कहां है, ये देखो, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर पर सेकेंड होने पर यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है, तब कुंडलियों के बीच जो प्रेरकत्व है वो 1 हेनरी के बराबर होगा। ठीक, चलिए, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक बच्चों हेनरी ही होता है, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है। यदि मैं आपसे कह दूं कि मात्रक की बात करो तो आप बोल देना सर मात्रक जो है हेनरी है। क्या है, मात्रक हेनरी ही है। ठीक है, यदि विमीय सूत्र निकालने के लिए कोई बोल दे तो बोल दो ना सर विमीय सूत्र हम निकाल देंगे। विमीय सूत्र निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, विमीय सूत्र निकालने के लिए यही m बराबर लगेगा बच्चों। विमीय सूत्र m का निकालना है तो ये आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल धारा बटे समय। ठीक, ये जो विद्युत वाहक बल है बच्चों आवेश को ले जाने में किया गया कार्य के बराबर है, ये धारा बटे समय। ठीक, चलो अब देखो बच्चों बड़ा सिंपल है, आवेश को यहां पे रहने दो, नीचे क्यू रहने दो। ठीक है, और ये डी आई नीचे ही रहेगा लेकिन डी टी ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब बच्चों कार का होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक, और समय का बच्चों टी ही है, लेकिन यहां पर देखना, यहां पे बच्चों आवेश, आवेश का होता है धारा गुणे समय, और ये धारा है बच्चों तो धारा ही रहेगा। ठीक, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। इसको थोड़ा सा ऐसे करें, देखो बच्चों टी से टी कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, बस ए ऊपर चला जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2। अब किसी बच्चों को यदि प्रॉब्लम हो तो बताओ विमीय सूत्र में। तो इस तरीके से आज का हमारा टास्क भी खत्म होता है। अन्योन्य प्रेरण के बारे में, अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में हम एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा दिए हैं। और यदि प्रकृति की बात करें बच्चों तो अन्योन्य प्रेरकत्व की जो प्रकृति है वो अदिश राशि है, नोट कर लेना। प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे आप लोग प्रकृति की बात करें तो प्रकृति लिख लेना। जो आप अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो बच्चों वो अदिश राशि है। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को यदि किसी प्रकार से कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट है। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डाउट होगा ही नहीं, आप लोगों को डाउट होगा ही नहीं भाई। लेकिन फिर भी यदि किसी को यदि डाउट है तो बिल्कुल आप अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नोट्स के लिए मात्र 100 रुपये चार्ज है बच्चों, मात्र 100 रुपये चार्ज है ना। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49 9685299149। ये लो बच्चों, प्रॉपर यदि किसी बच्चों को नोट्स बनाना है तो इससे भी बना सकता है, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।